जी अस्सलाम वालेकुम गाइस। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप जर्मन यूनिवर्सिटी में किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, जर्मन यूनिवर्सिटी में स्टडी वीज़ा लेने का क्या प्रोसीजर है, कितनी फीस रिक्वायर्ड होती है, यूनिवर्सिटीज़ किस तरह चूज़ करनी है, अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है, डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटीज़ को किस तरह सेंड करने हैं और बाकी लेटर ऑफ मोटिवेशन कैसा लिखना है, तो ये सब क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा। आप लोगों ने ये वीडियो आखिर तक देखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि 3 साल पहले मैंने भी किसी लड़के की यूट्यूब की वीडियो देख के सब इन्फॉर्मेशन गेन की थी। उसके बाद मैंने रिसर्च स्टार्ट की थी और उसके बाद मैंने अप्लाई करने का प्रोसीजर स्टार्ट किया था। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और कोई पार्ट स्किप नहीं करना, ठीक है। थैंक यू। अच्छा जी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि जर्मनी फ्री एजुकेशन किस तरह प्रोवाइड करता है। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी स्टूडेंट्स को, लोगों को नहीं समझ लगती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो जर्मन लोग हैं ना, या जर्मनी है, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है कि हमारे कंट्री में आओ और आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी और आप अपनी मास्टर और बैचलर की डिग्री करें। अब क्वेश्चन ये आता है कि जर्मन्स क्यों नहीं करते हैं ना। जर्मन्स का क्राइटेरिया ये होता है कि वो सिर्फ बैचलर की डिग्री कर लेते हैं, ज़्यादा जर्मन मास्टर की तरफ नहीं जाते हैं। कुछ जर्मन लोग हैं जो कि जिन्होंने रिसर्च करनी होती है तो वो मास्टर की तरफ जाते हैं। तो वो यही होता है कि जर्मन ये समझते हैं कि बैचलर कर लिया, अगर हम मास्टर की डिग्री करेंगे तकरीबन 1000 यूरो इंक्रीमेंट सैलरी का लगेगा। तो जर्मन ये करते हैं कि सिर्फ बैचलर की डिग्री करके और लाइफ को एंजॉय करते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि हम जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको एडमिशन रिक्वायरमेंट्स पता होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि जर्मन में 2 तरह की यूनिवर्सिटीज़ होती है, एक पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होती है, दूसरी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती है। जो पब्लिक यूनिवर्सिटी होती है ना, उसकी सेमेस्टर फीस बहुत ही कम होती है। फॉर एग्जांपल 200 यूरो पर सेमेस्टर फीस होती है, वो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है। और दूसरी आ जाती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की फीस बहुत ज़्यादा होती है, फॉर एग्जाम्पल 5000 यूरो पर सेमेस्टर, जिस तरह जैकब यूनिवर्सिटी है। और पब्लिक यूनिवर्सिटी फॉर एग्जाम्पल TU बर्लिन यूनिवर्सिटी है, जो कि मेरी यूनिवर्सिटी है, जहाँ से मैंने मास्टर इन कंप्यूटर साइंस किया है। अब नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि अब इस यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किस तरह करना है। तो जर्मनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने से पहले आपको कुछ ना एडमिशन रिक्वायरमेंट्स है जो कि आपको फुलफिल करनी होती है। फॉर एग्जांपल इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडमिशन रिक्वायरमेंट है, आपके पास 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए पाकिस्तान और इंडिया से। अगर आपके पास 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है देन यू कैन अप्लाई इन अ जर्मन यूनिवर्सिटीज। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आपका एडमिशन बहुत जल्दी हो जाता है। अप्रॉक्सीमेटली आपको 48 आवर्स में एडमिशन लेटर रिसीव हो जाता है, क्योंकि उनको स्टूडेंट्स चाहिए होते हैं, वो फीस पे करते हैं। तो जो कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका इशू है कि वहाँ पे एक तो हाई CGPA रिक्वायरमेंट चाहिए होता है और उसके अलावा आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके अलावा वहाँ पे सीटें भी बहुत कम होती हैं। तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना थोड़ा सा मुश्किल है। और पब्लिक यूनिवर्सिटी में क्योंकि फीस नहीं होती तो ज़्यादातर लोग टारगेट करते हैं कि उनका पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप ये आता है, बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए IELTS या GRE या टॉफर रिक्वायर्ड होता है कि नहीं होता। मैं आपको बताता चलूँ कि जर्मनी यूनिवर्सिटी में जर्मन तो बोली जाती है, लेकिन आपकी एम्बेसी की रिक्वायरमेंट से आपको IELTS देना लाजमी है, ठीक है ना। IELTS में आपका 6 या 6.5 बैंड होना लाजमी है। इसके 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा एक, अगर आपने IELTS दिया होगा तो आपकी अच्छी यूनिवर्सिटी में आपके जो चांसेस एडमिशन के वो ज़्यादा हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू द पर्सन जिसने IELTS नहीं दिया होगा। सो IELTS मोर इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक IELTS है, साथ में अगर आप IELTS नहीं दे सकते तो फॉर एग्जांपल 2 साल पहले मेरे काफ़ी जो फ्रेंड्स हैं वो इंग्लिश प्रोफेशनसी लेटर के बेस पे यहाँ पर आए हैं, ठीक है ना। तो IELTS मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कुछ यूनिवर्सिटी जो है GRE डिमांड करती हैं। फॉर एग्जांपल जो है वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिख जो है वो GRE डिमांड करती है, उसके अंदर आपका अच्छा स्कोर होना चाहिए। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप IELTS दे लें, उससे क्या होगा कि आपके जो यूनिवर्सिटी के एडमिशन है के चांसेस है वो ज़्यादा हो जाएंगे। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि जर्मन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए जर्मन लैंग्वेज ज़रूरी है कि नहीं है। अगर तो आप मास्टर की स्टडीज़ के लिए आ रहे हैं तो उसके लिए जर्मन लैंग्वेज नहीं ज़रूरी है। मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आपके पास टाइम है, लाहौर में मैंने खुद गोएथे इंस्टीट्यूट से A1 किया था, जर्मन लैंग्वेज सीख के आए।
ये इसके दो फायदे होंगे। इसका आपको जर्मनी में आने के बाद तो फायदा होगा। दूसरी बात ये कि जब आप एम्बेसी में इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपके पास जर्मन लैंग्वेज का A1 का सर्टिफिकेट होगा, तो वो आपके वो वीज़ा जो है ना, वीज़ा के ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे। जो वीज़ा ऑफिसर समझेगा, वो वीज़ा ऑफिसर यही समझेगा कि यार ये जो स्टूडेंट है, ये जो लड़का है या लड़की है, ये वेल प्रिपेयर्ड होकर आया है, ठीक है ना। और दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है ना, आप जब जर्मनी आ जाएंगे तो अगर आपके पास A1 का सर्टिफिकेट होगा, अगर आप बेसिक जर्मन बोल सकते, फॉर एग्जांपल अगर आपका एडमिशन किसी ऐसे सिटी में होता है जो कि बहुत ही छोटा है, तो वहाँ पे जॉब जो है वो इंग्लिश जॉब कम है। अगर आपने जर्मन लैंग्वेज सीखी होगी तो आपको जॉब इजीली मिल जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप इजीली जॉब मार्केट को टारगेट कर सकते हैं अगर आपके पास जर्मन लैंग्वेज होगी। सो मैं सजेस्ट करूंगा अपने एक्सपीरियंस से, प्लीज़ 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 A1 तक जर्मन लैंग्वेज सीखे आएँ, वो आपको बहुत फ़ायदा देगी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट ये आता है कि हाउ टू फाइंड द जर्मन यूनिवर्सिटीज़। अगर आपको किस तरह पता लगे कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, तो इसके लिए दो पॉइंट्स जो आपने ज़हन में रखने हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए ना आपको ना दो पोर्टल्स अवेलेबल हैं। एक का नाम dat.de है, मैं अभी लिंक की डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, और सेकंड का नाम यूनिअसिस्ट है। जो dat.de है, फॉर एग्जांपल, वो एक ऐसा पोर्टल है जिसमें जर्मन की तमाम यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं। हर यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी भी कोर्स में अप्लाई करना है या किसी भी फील्ड में अप्लाई करना है, आप सर्च बार में वो फील्ड लिखें, उससे रिलेटेड जो कोर्स वो यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कर रही होंगी वो आपके पास सारी आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर आप TU बर्लिन की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हर यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन होगी कि इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए आपको कितना CGPA रिक्वायर्ड है, आपको IELTS रिक्वायर्ड है कि नहीं रिक्वायर्ड, ये यूनिवर्सिटी विंटर सेमेस्टर में कोर्स ऑफर करती कि नहीं करती, और इस यूनिवर्सिटी की लास्ट डेडलाइन क्या है, और इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किस तरह किया जा सकता है। तो dat.de पे सब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद जो दूसरा पोर्टल है ना, वो यूनिअसिस्ट है। अब जर्मनी में अगर ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है ना, जर्मन यूनिवर्सिटी ने एक थर्ड पार्टी को हायर किया हुआ है जिसका नाम है यूनिअसिस्ट है। एक ये थर्ड पार्टी है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एप्लीकेशन लेती है, और इसका पर्पज़ यही होता है, ये चेक करती है कि जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है उसका स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म करेक्ट है, उसके डॉक्यूमेंट अटेस्टेड हैं, उसने यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस जमा करवा दी है। तो यूनिअसिस्ट एक पोर्टल है, आपने उस पर जाके सिंपल आपने उसने साइन अप करना है, और आप साइन अप करेंगे उस पर आपने 14 डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने हैं। जब आप लोग डॉक्यूमेंट अपलोड कर लोगे, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है, ठीक है ना। अब जर्मनी में 75 यूनिवर्सिटीज़ जो है ना वो यूनिअसिस्ट पे अवेलेबल हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि यूनिअसिस्ट पे अवेलेबल नहीं है। उनका क्राइटेरिया यही है कि आपने उनके पर्सनल यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाना है, वहाँ पे उनका ईमेल आईडी मेंशन होगा, तो आपने ईमेल आईडी पकड़ के और उनको ईमेल करके अपने सब डॉक्यूमेंट्स भेज देने। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। लेकिन अब यूनिअसिस्ट पे एक पोर्टल अवेलेबल है जहाँ पे आप सब डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। आपने क्या करना है, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। जब आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेंगे और आप अपनी फीस सबमिट करवाएंगे, फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट फीस है ना यूनिअसिस्ट की, जो अप्लाई करने की पहली एप्लीकेशन की फीस है वो 75 यूरो है, ठीक हो गया। और उसके बाद अब सेकंड एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये कि अगर आप 75 यूरो TU बर्लिन की एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे, अगर कोई और यूनिवर्सिटी है फॉर एग्जांपल TU म्यूनिख है, उसकी जो है फिर 30 यूरो इस तरह आ जाती है। तो आप अपने माइंड में ये बना के रख लें कि आपके 300 से 400 यूरो लगेंगे यूनिवर्सिटीज़ अप्लाई करने के। उसके बाद आपके एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। वो एक्स्ट्रा चार्जेस क्या हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो यूनिवर्सिटीज़ को सेंड करने हैं, वो DHL करें, जिस तरह भी करने हैं, उसके बाद 200 यूरो लग जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब रिक्वायरमेंट्स है यूनिवर्सिटी की। अच्छा जी, आपने एडमिशन रिक्वायरमेंट देख ली, आपने डेट पे यूनिवर्सिटी फाइनल कर ली। आपने अब नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि इस यूनिवर्सिटीज़ को डॉक्यूमेंट्स कैसे भेजने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो ये देखिए, मैंने जो लिस्ट तैयार की है, ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो कि आपने हर यूनिवर्सिटी को सेंड करने हैं। इसके अंदर में सबसे पहले जो है आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आपने लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखने हैं। अभी लेटर ऑफ मोटिवेशन ये है, इसमें आपने अपने आप को सेल करना है। आपने अपने आप को बताना है व्हाई यू वांट टू ज्वाइन जर्मनी, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन दिस यूनिवर्सिटी, व्हाई दिस कोर्स इज मोर इंपॉर्टेंट। तो आपने सारा एक्सप्लेन करना है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन यही है कि आपने किसी अपने सीनियर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के पास जाना है, उस सब्जेक्ट के प्रोफेसर के पास जाना है जिसमें आपका ग्रेड बहुत अच्छा है, 3.3 से या 3.5 से अबव है। तो उसे आप बोलेंगे, वो लेटर लिख देगा। ये इजीली है, ये मैंने भी लिखवाया, कोई मसला नहीं होता, प्रोफेसर रिकमेंड कर देते हैं। उसके बाद आपको चाहिए आपकी बैचलर की डिग्री अटेस्टेड होनी चाहिए। कहाँ से अटेस्ट होनी चाहिए? आपकी बैचलर की डिग्री HEC से अटेस्ट होनी चाहिए, और आपकी ट्रांसक्रिप्ट भी HEC से अटेस्ट होनी चाहिए। उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है वो है ब्लॉक
अमाउंट होनी चाहिए। अब ये जो ब्लॉक अमाउंट क्या है, ये बहुत ही बड़ी चीज़ है, इसकी लोगों को नहीं समझ लगती है। इसके बाद आखिर में इसको एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद ये कि आपके पास जो एक अच्छा सा प्रॉपर सा कवर लेटर होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपने जॉब की है तो आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद ये है कि सब आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट हो जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं ब्लॉक अमाउंट क्या है। एक्चुअली ये ज़रा गौर से सुन लें। ब्लॉक अमाउंट ये है कि जो जर्मन कल्चर सिस्टम है वो ये कहता है कि आप हमारे अकाउंट के अंदर आप 10,000 यूरो रखवा दें एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है ना। जब आप वीज़ा लगवा के हम जर्मनी में आ जाएंगे तो हम ये 10,000 यूरो में से आपको पर मंथ 700 यूरो देते रहेंगे, जो कि आपके स्टूडेंट चार्जेस होंगे। अब जर्मन में ये क्यों कर रहे हैं? मसला ये है कि 90s में लोग आ जाते थे और उनके पास पैसे नहीं होते थे, और वो इधर भूखे जो है ना, उनके पास पैसे नहीं होते थे और उनको इतनी प्रॉब्लम फेस आती थी, फिर जर्मन गवर्नमेंट को उनको सपोर्ट करना पड़ता था। इसीलिए जर्मन ने डिसाइड किया कि 10,000 यूरो आप एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट करवा दें। मैं आपको बात क्लियर कर दूं, इसमें से जर्मन यूनिवर्सिटी की फ़ीस नहीं जाएगी। इसमें से 10,000 यूरो में से जो कि आपका ब्लॉक का अमाउंट है, इसमें से 750 यूरो या 850 यूरो जो है ना, वो हर मंथ आपके अकाउंट में आ जाएंगे। वो आपके चार्जेस होंगे, वो आप ही के अकाउंट से आएंगे। उसमें से आप अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करेंगे 200 यूरो। उसमें से आप अपने रूम का रेंट पे करेंगे जो 400 यूरो है। उसमें से आप अपने जो है खाने के चार्जेस पे करेंगे 200 यूरो है जो, और उसके अलावा ट्रांसपोर्ट चार्जेस, मोबाइल चार्जेस, जिम चार्जेस जो भी हैं, ठीक है ना। तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं, जो ये 10,000 यूरो है जो 20 से 22 लाख बनता है, ये आप ही का है, आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। कुछ मेरे दोस्त हैं बल्कि उन्होंने ऐसे किया, उनकी आते साथ ही जॉब लगी है, उन 10,000 यूरो में से उन्होंने 1 रुपया नहीं खर्च किया, बिल्कुल वापस पाकिस्तान भिजवा दिए, जो कि अपने मामा चाचा ताए से लेके आए थे। मैं लोन लेकर आया था, और जब मैं इधर आया था तो मैंने आते साथ ही जॉब स्टार्ट कर दी थी, और जो जॉब से पैसे आते थे उसका मैं एक्सपेंडिचर बर्दाश्त कर रहा था। और मैंने जो मेरे जो सेविंग में 10,000 यूरो जो मैं लेकर आया था उनको मैंने ज़रा यूज़ नहीं किया, वो 1 साल के बाद मैंने वापस पाकिस्तान भेज दिए। आई होप सो कि आपको ब्लॉक अमाउंट की समझ लगी होगी। अच्छा जी, अब सब डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब होल प्रोसीजर ये है। फॉर एग्जांपल स्टेप 1 ये होगा कि आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास एडमिशन लेटर रिसीव हो जाएगा। एडमिशन लेटर रिसीव हो जाएगा तो आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी। अब प्रॉब्लम पता क्या, पाकिस्तान में मुझे भी किसी ने गाइड नहीं किया, इसीलिए तो मैं यूट्यूब का चैनल बना रहा हूँ। देखिए, आप 6 सेमेस्टर में हैं तो आप ये प्रोसीजर स्टार्ट कर दें। अगर आपका प्लान ये है कि नेक्स्ट ईयर आपने जर्मनी जाना है तो आप 6 सेमेस्टर से प्रोसीजर स्टार्ट कर दें। आप अपॉइंटमेंट लेके रख लें, आप अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करवा लें, आप अपना आर्ट्स बेहतर कर लें, आर्ट्स का एग्जाम दे दें, आप लेटर ऑफ मोटिवेशन पे काम कर दें। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम 8वें सेमेस्टर के बाद जब अपना थीसिस सबमिट करवाते हैं बैचलर में, उसके बाद हम सोचते हैं कि हमने करना है, वो ये है कि आपका 1 साल और डिले हो जाता है। क्यों ना, ये बहुत ही अच्छा होगा कि आप 1 साल पहले सारी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। ठीक हो गया, ये बहुत अच्छी अप्रोच है, इसको लाजमी इंप्लीमेंट करें आप। अच्छा, मैं आपको सब रिकैप कर देता हूँ क्या क्या साइकिल है पूरा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कि आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, ठीक है ना। आपने यूनिवर्सिटीज़ को डॉक्यूमेंट भेजने हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको एडमिशन लेटर रिसीव हो जाएगा, ठीक है ना। जिस तरह आपको एडमिशन लेटर रिसीव होगा आपने ब्लॉक अमाउंट ओपन करवाना है किसी भी बैंक में, फिनतबा या डॉचे बैंक या जर्मनी में अकाउंट ओपन करवा लेंगे। उसके अंदर आपने जो है 10,000 यूरो सबमिट करवाने हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपने लेटर ऑफ मोटिवेशन कंप्लीट करना है, उसके बाद लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कंप्लीट करना है, उसके बाद आपने डिग्री अटेस्ट करवानी है, फिर आपने कवर लेटर लिखना है, ठीक है ना। फिर आपने जब आपकी वीज़ा की अपॉइंटमेंट होगी उससे पहले आपने इंश्योरेंस जो है वो आपने सर्टिफिकेट दिखाना है। उसके बाद आपने वीज़ा फॉर्म फिल करना है, ठीक है ना। उसके अलावा एक क्रिमिनल सर्टिफिकेट होता है जो कि आपने कोई दंगा फसाद नहीं किया, वो सबमिट करवाना है। वो करवाने के बाद आप लोग जाएंगे वीज़ा ऑफिसर के पास, वीज़ा ऑफिसर आपका इंटरव्यू लेगा। वो हलवा चीज़ होती है, कोई मसला नहीं, लोगों ने हाई रेटेड किया हुआ, ठीक है ना। तो इंटरव्यू लेगा और आपके 30 डेज बाद आपको वीज़ा मिल जाएगा। आपको 3 मंथ्स का वीज़ा मिलेगा, ठीक है ना। आप इधर जर्मनी आ जाएंगे, यहाँ के वीज़ा एक्सटेंड करवा लेंगे। जो आप सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि यार प्लीज़ 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 ये कंसल्टेंट के हाथ ना लगें। आपके सबसे बड़े कंसल्टेंट अल्लाह ताला हैं, ठीक है ना। सब इन्फॉर्मेशन गूगल पे अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा यूट्यूब चैनल है, आप मेरे से पूछ सकते हैं, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये कंसल्टेंट बहुत रॉन्गली गाइड करते हैं। अब लास्ट ईयर क्या हुआ है, मेरे दोस्त को कंसल्टेंट ने गाइड किया, उसने 2-2.5 लाख लिया, उसको गाइड किया। जब यूनिवर्सिटी में यहाँ पहुँचा तो वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, वो एक छोटा सा कमरा था जिसके अंदर 10-12 स्टूडेंट थे। तो कंसल्टेंट के पास मत जाएँ, प्लीज़ मत जाएँ, ठीक है ना।
तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तो मैंने ये ओवरऑल फ्री एजुकेशन पे मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है ना। अभी डिटेल वीडियो जो है इसके बाद आएंगी। अब आप देखें, आप वीडियो देख के मोटिवेट हो गए होंगे। जब वीडियो देखते हैं कोई फ़ायदा नहीं, जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे ना, आप अपने गोल को अचीव नहीं कर सकेंगे। अब एक नेक्स्ट प्लान बनाएं कि मैं 6ठे सेमेस्टर में या 7वें सेमेस्टर में हूँ, या मैंने 4 साल जॉब कर ली, मैंने जॉब सीकर वीज़ा के लिए जर्मनी अप्लाई करना है। तो ये प्लान बनाएं, आप वीडियो देख के मोटिवेट होते रहेंगे। अगर इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, यूजलेस है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपने किस तरह यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, डिटेल वीडियो है, ठीक है ना। किस तरह कौन सा बैंक में ब्लॉक अमाउंट जमा करवानी है, इस वीडियो में मैंने ओवरऑल सब आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की है कि तमाम के तमाम पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है ना। अगर मैं कोई पॉइंट मिस कर चुका तो आप नीचे कमेंट में मेंशन करें ताकि दूसरे लोगों की हेल्प हो सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें, ठीक है ना। ये मुझे और मोटिवेट करेगा। और नेक्स्ट वीडियोज़ आ रही हैं, आपने तैयार रहना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।